सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th। दिस इज किशन जायसवाल। इस पूरे वीडियो में मैं आपको आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बहुत डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूं कि आपका नया सिलेबस क्या है, नए सिलेबस पर पेपर का फॉर्मेट कैसा होगा, कौन कौन से चैप्टर डिलीट हो गए हैं, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ग्रामर का सेक्शन कैसा होगा, आपके लिटरेचर के बाद जो अनसीन पैसेज आते हैं वो किस टाइप के होते हैं, वो सारी बातें हम लोग करेंगे इस वीडियो में। तो पूरा एंड तक देखना। इंग्लिश के बारे में इस तरह से चीजें मैं क्लियर कर दूंगा आपके मन में कि आपको विश्वास हो जाएगा खुद पे कि आप कैसे आउट ऑफ 80 75 प्लस भी स्कोर कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि सभी बच्चे यही सोचते हैं कि मैथ, साइंस, एसएसटी, आपके पास यही तीन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, लेकिन आप इनके अलावा दो लिटरेचर के सब्जेक्ट को आप छोड़ देते हैं, जैसे कि इंग्लिश और हिंदी। हाँ, इस पे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बट आपको ध्यान तो देना ही होगा। अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, आप इसको नहीं पढ़ते हैं, तो आपका स्कोर जो होगा, जो परसेंट आपका बन के आएगा, उसमें कुछ तो कमी आ जाएगी। तो उसको ध्यान में आपको रखते हुए जब आपके दिमाग में ये सारी चीजें रहेंगी कि हाँ इंग्लिश में ये सारी चीजें इस तरह से पढ़ना है, तो आप बहुत सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। तो यार जल्दी से मैं आपको पहले बताता हूं कि इंग्लिश का सिलेबस कैसा है, किस तरह का पेपर आने वाला है। तो मैं एक चीज बता दूं कि 3 पार्ट में इंग्लिश बटा हुआ है। आपका रीडिंग कंप्रिहेंशन, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर। राइटिंग स्किल में जो आपकी लिखने की चीजें आती हैं, और ग्रामर 10-10 नंबर का दोनों आता है, ठीक है। और उसके पास ये लिटरेचर जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सकता है, वो 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। 20 नंबर जो है आपका ये सेकेंड सेक्शन से आएगा, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर। और 20 नंबर आपका अनसीन पैसेज, जो कि आप बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन कुछ बातों का उसमें ध्यान रखना होता है कि किस तरह से उन चीजों को करना होता है। तो टोटल आपका 80 नंबर का पेपर होने वाला है, जिसमें से आप बहुत ध्यान से चीजों को समझेंगे और उसको फॉलो करेंगे तो आप 75 प्लस स्कोर कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में किसी ने ये बात डाली है कि आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आप सही तरीके से सब कुछ अच्छा करके आएंगे, आप 75 प्लस स्कोर करेंगे, प्लस आपके स्कूल में आपको 20 नंबर जो मिलेंगे उसको मिला के आप इंग्लिश में 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनना और चीजों को समझना, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया आपका कि सिलेबस कैसा है। मैं अब आपको धीरे धीरे सारी चीजें बताता हूं कि पेपर कैसा आने वाला है, क्या क्या चीजें होने वाली है आपके साथ, ठीक है। आते हैं, देखो क्या क्या डिलीट हुआ है, किस तरह से चैप्टर होंगे, किस तरह से सिलेबस होगा। जैसे कि मैंने बता दिया आपको, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल और लिटरेचर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पहले पार्ट के बारे में समझते हैं। पार्ट ए आपका जो है वो रीडिंग सेक्शन, ठीक है, जिसमें आपको पता है कि कहानियां लिखी होती हैं, आंसर्स आपको खोज के लिखने होते हैं। तो इसका क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होगा, 2 क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है। देखो, इसमें 2 क्वेश्चन पहले रीडिंग सेक्शन में होंगे। पहला होगा 10 नंबर का, ठीक है, दूसरा भी होगा 10 नंबर का। ये जो पहला होगा, ये कहानी टाइप की कुछ चीजें लिखी रहेंगी, लगभग 400 से 450 वर्ड्स में वो लिखा रहेगा। उसमें से 12 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे। टोटल कितने क्वेश्चन दिए रहेंगे, 12। एक एक नंबर के 12 क्वेश्चन दिए रहेंगे, लेकिन इसमें से करना आपको कितना है, सिर्फ 10, ठीक है। 10 आउट ऑफ 12 आपको अटेम्प्ट करने हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। अभी ध्यान से समझो हर एक पार्ट को, उसके बाद में बताऊंगा कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं, ठीक है। देखो, सेकंड भी रहेगा ऐसा, ये भी एक केस बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। केस बेस्ड, जो आपको पता है कि सीबीएसई केस बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है हर एक सब्जेक्ट में, उसी तरह यहां पे भी रहेगा। ये 300 से 350, मतलब इससे कुछ छोटा दिखेगा आपको पैसेज, लेकिन इसमें भी वही चीज आपको देखने को मिलेगी, 10 आउट ऑफ 12, मतलब आपको यहाँ पे भी ऑप्शन मिलेंगे, 12 में से 10 ही क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। धीरे धीरे ध्यान से इस बात को समझो, ठीक है। यहां से आपको 20 नंबर पूरा का पूरा उठाना है। 20 में से 20 एक भी नहीं कट सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें आपके सामने लिखी रहेंगी। हो सकता है बाई चांस आपका एक आध नंबर कट सकता है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि रीडिंग सेक्शन आपका किस प्रकार से होगा, ठीक। चलो आप समझते हैं आपका लिटरेचर का भी एक कुछ रीडिंग सेक्शन आता है जो आप भूल जाते हैं। 10 नंबर जो है वो आपके रीडिंग सेक्शन में लिटरेचर से भी आता है। एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का रहेगा, जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे, और दूसरा क्वेश्चन भी रहेगा, उसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे। पहले वाले में प्रोज होगा, मतलब कहानी टाइप की चीजें लिखी रहेंगी आपकी किताब से जो आपने पढ़ी है,
उसी में से एक प्रोज उठा के देगा, उस पे 5 ऑप्शन देंगे, मतलब अनसीन तो ये नहीं होगा, ये आपके लिए एक सीन पैसेज होगा जिसको आपने अपनी किताबों में देखा होगा। ठीक है, ध्यान से समझो इस बात को। आपने इस क्वेश्चन को अपनी किताबों में देखा होगा और इसका 4th पार्ट जो है वो रीडिंग सेक्शन का, ये भी 5 नंबर का होगा, ये आपके पोएट्री सेक्शन से होगा। ठीक है, 5 नंबर ये और ये 5 नंबर जो आपकी किताबों से उठा के पैसे डाल दिया जाएगा, एक प्रोज से और एक पोएट्री से, और 5 में से 5 यहां से आप उठा लेंगे, 5 में से 5 यहां से उठा लेंगे। ये 10 नंबर आपका कोई नहीं काट सकता, क्योंकि आपके ही किताब से तो चीजें दी गई हैं। अगर आपने किताबें पढ़ी है अच्छे से तो आपको यहां से नंबर उठाने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं बता रहा हूं, आप ये 20 नंबर लिखता तो रीडिंग सेक्शन में 20 नंबर है, लेकिन जो ये 10 नंबर है रीडिंग सेक्शन, ये आपके लिटरेचर पोर्शन में जोड़ा गया है, तो ये भी नंबर आप ही का है और रीडिंग सेक्शन में ही समझ लीजिए। ठीक है, तो यहां से आप 20 इसके जो अनसीन वाले हैं, 10 अपने जो लिटरेचर के हैं, इसमें से 29 तो आप उठा ही सकते हैं। ठीक है, अब चलो समझते हैं नीचे की बात, जो आता है आपका ग्रामर सेक्शन। ठीक है, ग्रामर जो कि 10 नंबर का है। ठीक है, 10 नंबर का हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ग्रामर में प्रॉब्लम आती हो, तो फिर भी कुछ रिलेटेड टॉपिक हैं जो एकदम इंपॉर्टेंट, उतने ही आपको करने हैं। टेंस करने हैं आपको, टेंस करने हैं, मॉडल्स करने हैं, सब्जेक्ट वर्ब कौन कौन करने हैं, रिपोर्टेड स्पीच करने हैं। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच, उसके बाद डिटरमिनर्स, ये 4 टॉपिक 5 टॉपिक मेन है। इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपसे डिलीट कर दी गई हैं, जैसे पैसिव वॉइस डिलीट कर दिया गया है, क्लॉज डिलीट कर दिए गए, नाउन एडवर्ब रिलेटिव ये सब, प्रीपोजिशन हटा दिया गया है। तो 3 टॉपिक आपके हट गए हैं। आपके पास ये 5 टॉपिक है, 2-2 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे, 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आउट ऑफ 12। अब और क्या लोगे, 12 में से सिर्फ 10 क्वेश्चन करने हैं, 10 आउट ऑफ 12। ठीक है, तो यहां पे भी आपके पास ऑप्शन है। टॉपिक कितने हैं, 5। इन 5 टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे, उसके बाद कुछ सैंपल पेपर लगाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन ग्रामर सेक्शन से आते हैं। ठीक, इतनी चीजें क्लियर। 30, 10, 40 नंबर तो आपका फिक्स हो गया। ठीक, अब आते हैं आपके राइटिंग सेक्शन पे, जो आपको लेटर लिखना या नोटिस लिखना, कुछ भी चीजें आती हैं, तो उसमें क्या क्या आएगा। 2 क्वेश्चन होंगे आपके। फॉर्मल लेटर आपको तैयार करना है। फॉर्मल लेटर, उसकी वर्ड लिमिट लिखी हुई है 100 से 120 वर्ड। ठीक है, कोई सिचुएशन दिया रहेगा, 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन इज टू बी आंसर्ड। सबसे अच्छी बात है इंग्लिश में क्या है ना, हर एक चीज में आपको ऑप्शन मिलेगा, हर एक चीज में। तो यहां पे भी आपको 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन करना है। फॉर्मेट फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कोई भी सिचुएशन आएगी, अगर आपने फॉर्मेट सही लिखा हुआ है, कहानी आप कुछ भी लिख के आ जाओ, रिलेटेड चीजें लिख के आ जाओ, बॉडी ऑफ लेटर कुछ भी लिख दो, आपने अगर फॉर्मेट सही किया है तो आपको 5 में से 4.5 4 लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने फॉर्मेट गलत किया है, कहानी अच्छी लिखी है, तो आपको 1 नंबर, 1.5 नंबर या फिर 2 नंबर मिलेगा, जो कि आपको कतई पसंद नहीं होगा। ठीक है, दूसरा चीज होगा राइटिंग एन एनालिटिकल पैराग्राफ बेस्ड ऑन ए गिवन आउटलाइन डाटा चार्ट क्लूज। ठीक है, तो आपको एक एनालिटिकल पैराग्राफ या फिर समझ सकते हैं आर्टिकल टाइप की कुछ चीजें आपको लिखने को आएंगी। पैराग्राफ राइटिंग और लेटर, 2 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। फॉर्मल लेटर का यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन आप इनफॉर्मल लेटर भी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि लेटर से कुछ भी आ सकता है, बट बेसिकली यहाँ लिखा हुआ है, तो आपको फॉर्मल लेटर तो एकदम कंपलसरी है तैयार करना। और पैराग्राफ कैसे लिखते हैं ये भी सीख लीजिएगा। नहीं सीखोगे तो मैं बता दूंगा कि पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, 3 पार्ट में, जो भी 100 to 120 वर्ड सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि रीडिंग सेक्शन से 20 नंबर आपके अनसीन पैसेज से आएंगे, 10 नंबर रीडिंग में ही लिटरेचर से दिया जाएगा, जो आपकी आंखों के सामने जो आपने पढ़ा होगा उसमें से होगा। उसके बाद राइटिंग सेक्शन 10 नंबर और 10 नंबर ग्रामर। ठीक है, अब आते हैं जो आपकी किताब से चीजें दी गई हैं, दैट इज योर लिटरेचर सेक्शन। सबसे पहली बात, लिटरेचर सेक्शन से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका क्या क्या चीज डिलीट हुआ है, क्योंकि आपको पता है सीबीएसई ने सिलेबस डिलीट किया है। तो इस चीज को अपने किताब खोल लो एनसीईआरटी। अगर आपने पिछले बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई होगी, वहां से अगर आपने किताबों में अपने निशान लगा लिया होगा तो ठीक बात है, नहीं तो इस तरह से एनसीईआरटी खोलो, जो यहाँ से डिलीटेड चैप्टर है उसको डिलीट कर दो। जैसे फुटप्रिंट विदाउट फीट में ये 3 चैप्टर आपके डिलीट कर दिए गए हैं, तो इसको आप डिलीट कर लो।
क्या क्या है? द मिडनाइट विजिटर, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट फ्लाइट खोलो। ये 5 चैप्टर जो कि लगभग आपके पोएट्री सेक्शन के हैं, ये आपके डिलीट कर दिए गए हैं। इनको अपने कॉपी में डिलीट कर लो। ठीक है, बुक खोल के। तो सिलेबस जब तक आपको नहीं पता रहेगा तब तक आप चीजों को सही से एनालाइज नहीं कर पाएंगे और उस पर वर्क नहीं कर पाएंगे। अब आपको लिटरेचर का सिलेबस पता चल गया, किताबों पर आपने निशान लगा लिया। अब देखो, लिटरेचर जो है वो 10 नंबर तो आपने रीडिंग सेक्शन में उठा लिया। अब आपको 30 में से 30 उठाना है, ये ध्यान रखना। ये 30 आपके जाने नहीं चाहिए। देखो, सब जगह से नंबर उठाओगे तभी तो आप 75 स्कोर कर पाओगे। आपके नंबर कहीं कटने नहीं चाहिए। ठीक है, 4 आउट ऑफ 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 2-2 नंबर के होंगे। ध्यान अब यहां क्या रखना है, 2 क्वेश्चन आपको फर्स्ट फ्लाइट से आएंगे, मतलब 3 आएंगे फर्स्ट फ्लाइट से जिसमें 2 करने होंगे, 3 आएंगे फुटप्रिंट्स विद आउटफिट में जिसमें से 2 करने होंगे। और ये छोटे छोटे वाले आंसर ध्यान ये रखा करो, आपको जब आंसर्स आते हैं तो आप बड़ी बड़ी कहानियां लिख देते हो। इंग्लिश में बच्चे यही गलती करते हैं। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया, आपसे पूछा गया कि राम मंदिर कहां है, राम मंदिर कहां है, तो आपको यही जवाब देना है कि राम मंदिर अयोध्या में है। ये जवाब नहीं देना है कि इसका शिलान्यास अब हुआ है, ये अब बाबरी मस्जिद का केस हुआ। आप सारी जितने भी आपके अंदर ज्ञान होती है ना, आप सब विस्तृत कर देते हो, सारी चीजें दे देते हो। उसकी जरूरत तब पड़ती है जब आपको 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, जहां पे आपको 100 से 120 वर्ड लिखे रहते हैं। वहां पूछा जाए राम मंदिर कहां है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इस पे विवाद क्या है, जितनी चीजें आती हैं उसमें आपको 100 से 120 वर्ड में लिखना चाहिए। यही गलती, मेन गलती बच्चे करते हैं इंग्लिश में। ये आपको सही ध्यान देना है। अगर आपने इतना ध्यान दे दिया तो आपको इंग्लिश में कहीं भी नंबर नहीं कटेंगे। मेरी बात मानो, जो लोग कहते हैं कि 80 आउट ऑफ 80 नहीं आ सकता है, 80 आउट ऑफ 80 भी आ सकता है। टॉपर्स के नंबर उठा के देखो, वो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करते हैं क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में मैंने खुद 87 नंबर स्कोर किया था आउट ऑफ 100। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपको बस चीजें फॉर्मेट में करनी है, आपको पता होना चाहिए। देखो, बहुत सारे बच्चों को नॉलेज ही नहीं होती है कि किस तरह से पेपर अटेम्प्ट किया जाता है, क्या हमारा सिलेबस है। पेपर जब आपके दिमाग में पैटर्न होगा ना कि हाँ ये तरीके हैं। ठीक है, चलो बहुत ये सब बातें करने लगेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, समझो। तो पहली बात मैंने बताया, 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन जिसमें भी आपको ऑप्शन होंगे, मतलब टोटल 6 क्वेश्चन, 3 फर्स्ट फ्लाइट के, 3 आपके फुटप्रिंट विदाउट फील्ड के। यहां से आपने 8 नंबर उठा लिए। इसके बाद 3-3 नंबर के फिर वही फॉर्मेट में 6 क्वेश्चन, 6 में से 3 आपके फर्स्ट फ्लाइट के, 3 फुटप्रिंट्स के, 2 इसमें से करने हैं, 2 इसमें से करने हैं, इस पे 3 नंबर, इस पे 3 नंबर, 6 यहां से, 6 यहां से, कितने हो गए? 6 + 6 12। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर। ध्यान ये रखना है, इसमें 40 to 50 वर्ड, इसमें 20 to 30 वर्ड। ठीक, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन जो होगा वो आपके फर्स्ट फ्लाइट से होगा, एक क्वेश्चन जो होगा वो आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से होगा। इसमें शायद आपको ऑप्शन नहीं दिया, नहीं, 1 आउट ऑफ 2। अब क्या चाहिए आपको भाई? हर जगह आपको ऑप्शन मिल रहा है। अगर आपने पढ़ा होगा मन से, हर जगह देख लो, 1 आउट ऑफ 2, ऊपर 3 आउट ऑफ 2, 3 आउट ऑफ 2, तो आपको यहां पे भी ऑप्शन मिलेगा 5-5 नंबर वाले में। एक फर्स्ट फ्लाइट से क्वेश्चन आएगा, एक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से क्वेश्चन आएगा। आपको यहां से 10 नंबर भी उठाने हैं बड़े वाले आंसर में। यहां पे आपको जितना ज्ञान होगा 100 to 120 वर्ड्स में आंसर लिखने हैं, मतलब 10 से 12 लाइन में आपका आंसर होना चाहिए। 12 से 13 हो जाए, 9 से 10 ना हो, मतलब 10 से 13 के बीच में, 9 से 13 के बीच में आपको आंसर लिखने हैं। क्योंकि लगभग एक बच्चा एक लाइन में 10 वर्ड लिखता है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यही फॉर्मेट में सब लोग लिखते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपको चीजें करनी है। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि आपका पेपर कैसे आएगा, सिलेबस क्या होगा। ठीक है, तो इतनी चीजें समझ में आ गई, सिलेबस, पेपर क्या होगा। अब समझो इस बात को, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। क्योंकि इंग्लिश में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो। ठीक है,
टाइम मैनेज क्या होता है, 4 सेक्शन आप मान लो। पहला 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 आपके पास है रीडिंग सेक्शन, ठीक है। बहुत ध्यान से इस बात को समझ लेना। अगर देखो आखिरी तक वीडियो देख रहे हो तो इतना सेक्शन अगर समझ गए तो आप अच्छा नंबर स्कोर करने जा रहे हो। दूसरा सेक्शन होता है आपका राइटिंग सेक्शन, ठीक है, राइटिंग सेक्शन। और इसी के बाद ग्रामर होता है, इसी को अब एक ही सेक्शन में कहते हैं, ठीक है। और चौथा होता है आपका लिटरेचर, ठीक है। ये 4 सेक्शन है आपके पास, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर। आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन को, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन को। कोई भी बच्चा पहले रीडिंग सेक्शन में नहीं घुसेगा, क्योंकि गलती आप ये करते हैं, रीडिंग सेक्शन में घुसते हैं, माइंड फ्रेश होता है, आप बहुत टाइम ले लेते हैं उस पैसेज को पढ़ने में, उसके सवालों को जवाब देने में। कोशिश ये कीजिएगा, हो सकता है कई सारे बच्चों का अलग अलग मत हो सकता है, उनके पेपर करने का प्रोसेस अलग हो सकता है, लेकिन उन बच्चों को मैं बताना चाहता हूं जिनको अभी तक नहीं पता है कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, उनको मैं ये चीजें सिखा रहा हूं कि राइटिंग सेक्शन आपको पहले करना है, उसके बाद ग्रामर करना है। ये चीजें आप बहुत जल्दी कर सकते हो, लगभग 15 से 20 मिनट में, ठीक है। 15 से 20, मैक्सिमम आप 30 मिनट में इसको आप लिख के खाली हो जाओगे, क्योंकि आपको 2 क्वेश्चन इसमें करने हैं और 10 जो है वो फटाफट ग्रामर के सेक्शन आप कर लोगे, ठीक। उसके बाद आपको उठानी है लिटरेचर, ठीक है, क्योंकि आपने इतनी कहानी पढ़ी है, इतनी चीजें याद रखी हैं, तो उसको निकालना तो होगा। इतनी सारी कहानियां आपके दिमाग में है, फर्स्ट फ्लाइट की कहानियां हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की कहानियां हैं, प्रोज है, पोएट्री है, हर चीज। तो उसके अब आपको आंसर लिखने हैं, ठीक। आंसर कैसे लिखने हैं मैंने बता दिया, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक। तो इसके बाद लिटरेचर करना है। इसमें हो सकता है आपने 1 से 1.5 घंटा तो आप ले ही लोगे, ठीक है, 1.5 घंटा, ठीक। 1.5 घंटा यहाँ, आधा घंटा यहाँ, 2 घंटा आपने यहाँ। इंग्लिश का पेपर इतना बढ़िया होता है, अगर आप सिस्टमेटिकल तरीके से काम करते हो आपके पास टाइम बचेगा, आपको करने आना चाहिए। आपने अगर रीडिंग सेक्शन में 1.5 घंटा अपना वेस्ट कर दिया, फिर लिटरेचर आप लिखने बैठे, वहां पे आपने 1 से 1.5 घंटे आपको चाहिए, तो आप कहोगे भैया मेरा राइटिंग छूट गया, मेरा ग्रामर छूट गया, ये छूट गया, वो छूट गया। जब देखो आप लास्ट में रीडिंग में पहुंचोगे ना, देखो हो सकता है बहुत सारे बच्चे कहते हो भैया मेरा माइंड फ्रेश होता है, मैं रीडिंग पहले पढ़ता हूं तो मुझे आंसर्स मिल जाते हैं, ठीक है, आपका हो सकता है। मैं किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, ये एक मेरी सोच है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको फॉलो करिएगा, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपको रीडिंग सेक्शन कोशिश करिएगा कि लास्ट में करें, लिटरेचर 1.5 घंटे, ठीक है, टोटल मिला के 2 घंटे, और लास्ट में 1 घंटे आपको इसके बच जाएंगे। 40 से 45 मिनट में बहुत आराम से कर जाओगे, ठीक है। ये मैं अपने अनुभव के अनुसार चीजें बता रहा हूं, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, लिटरेचर आपको पढ़ना कैसे है। कुछ बच्चे होंगे एकदम 30 मार्क, हाँ ठीक है, एकदम बहुत बढ़िया बात मैं बता रहा हूँ। कुछ बच्चे होंगे 30 मार्क, हाँ, जो कि सही वाकई में अच्छे बच्चे होते हैं। उनको इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड की हो, मैं एक चीज जानता हूँ, सब बच्चे इंग्लिश में बहुत अच्छे नहीं होते हो, ठीक है। कहने की बात है कि हमारी सीबीएसई बोर्ड है, हम इंग्लिश में बात करते हैं, हम इंग्लिश, कुछ नहीं होता है। अक्सर स्कूल, बड़े बड़े स्कूलों की बात देखा हूँ, हमारी तरह बच्चे होते हैं, एवरेज बच्चे होते हैं, हिंदी में बात करते हैं। वी आर नॉट फ्रॉम आईसीएसई बोर्ड, दे आर अपर, मान सकते हैं कि वो थोड़ा अपर होते हैं, उनका सिलेबस थोड़ा अच्छा होता है, वो हो सकते हैं। बट सीबीएसई के बच्चे एज नॉर्मल होते हैं, उनको इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं समझ में आती है। आप 10th लेवल पे हो, आपको किताबें इस तरह से कहानियां पढ़ने से हो सकता है आपको चीजें ना समझ में आए। 80% बच्चों को ना समझ में आ, हो सकता है 20% अच्छे बच्चे हों, उनको ऐसे कहानियां पढ़ने से चीजें समझ में आ जाती होंगी। लेकिन उन बच्चों के लिए मैं बताना चाह रहा हूं कि एक सप्लीमेंट्री किताब आती है जो कि इंग्लिश प्लस हिंदी लिखी रहती है। तो देखो, कहानियां आपको पहले पढ़नी होती है। अगर आपको चैप्टर्स का थीम पता है, इस कहानी में क्या हो रहा है, जैसे आपको कोई मूवी दिखा दी जाए तो आपको सारी चीजें याद हो जाती हैं। फिर उसके बारे में अगर आपको जानने की उत्सुकता होती है तो आप उसके बारे में डीप नॉलेज लेते हो। ठीक उसी तरह इंग्लिश की आपको पहले चैप्टर, किसी भी चैप्टर की आपको पहले क्या करना है, पहला काम, जैसे द थीफ्स स्टोरी है, ठीक है, सेकेंड चैप्टर, उसकी पहले कहानी पढ़ लो हिंदी में, ठीक है, तो आपको चीजें पता चल जाएंगी कि कहानी क्या है। उसके बाद अपने बुक की एक बार रीडिंग करो, इंग्लिश रीडिंग, ठीक है।
उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, उसमें कैसे क्वेश्चन उस चैप्टर से पूछे जाते हैं, उसके बाद आंसर लिखने की प्रैक्टिस करो। ये होता है लिटरेचर पढ़ने का तरीका, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। इंग्लिश के बारे में वीडियो बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि भैया आप शॉर्ट्स बना रहे हो, थोड़ी थोड़ी चीजें बता रहे हो, हम चाहते हैं कि पूरे अच्छे तरीके से आप इंग्लिश के बारे में हमें बताओ। तो ये वीडियो इसीलिए मैंने बताई है कि इंग्लिश में आपको क्या करना है, कैसे करना है, हर एक चीज। अगर आपको ये चीजें पसंद आई हो, आपने पूरी अच्छी तरह से चीजें समझी हो, आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैथ, साइंस, एसएसटी करने का तरीका पता है, लेकिन वो इंग्लिश, हिंदी, लिटरेचर सब्जेक्ट में मार खा जाते हैं, वहां पे उनके नंबर कम आते हैं। तो उनको जरूर शेयर करना। हम चाहते हैं कि हर बच्चे की मदद हो। अगर आप हमारे पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। आपको जो भी डाउट आता है, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ पूछो, हम सब आपके साथ हैं, आपका साथ देंगे, आपका जवाब देंगे। सभी बच्चे हैं वहां पे। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों को जोड़ूं। आपके सहयोग से मैं बहुत सारे बच्चों को जोड़ सकता हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन, ये चीजें पसंद आई होंगी। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको सब कुछ अच्छा लग रहा होगा इस चैनल का, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम हमारी तरफ से जितनी भी चीजें पॉसिबल होंगी वो आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।